हेलो एवरीवन। सो आज है अपना ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 2। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अच्छे से रिवाइज किया होगा। ओके तो आज ये वो पास्ट टॉपिक है जो हमको खत्म करना है। उसके पहले स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ऑसिलेशन का रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हम्म, चलिए लेट्स गो। ओके, शॉर्ट सा रिवीजन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, माइनस ऑफ एक्स। ओके, फिर आपने ये साइन निकाल के यहाँ पे क्या मिल गया था आपको? माइनस ऑफ के एक्स मिल गया था। देन आपने इसको मास इनटू एक्सलरेशन लिखा था, माइनस ऑफ के एक्स। नाउ योर एक्सलरेशन विल बिकम माइनस के बाय एम इंटू एक्स। नाउ यहाँ पे आपने के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया था, मैंने आपको उसका प्रूफ भी दिया था। ओके, so now substitute omega square equals to k by m। बस जैसे ही आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिल गया था a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक तो ये पहला हमको मिल गया था। ये सारे के सारे इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, वो लोग डायरेक्ट इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन फॉर्म कर देंगे। ओके, चलिए फिर अभी फिर बाद में हमने एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूला देखे थे। फर्स्ट वन dv बाई डी टी, सेकेंड वन इज v इंटू डी वी बाई डी एक्स, एंड थर्ड वन इज टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। जिसमें सिर्फ यही दोनों हमको यूज करना है। मैं अभी थर्ड वाला यूज यहाँ पे करूंगा, तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ ये टर्म यहाँ पे लेके आ जाओ आप लोग, तो इट विल बिकम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, नाउ this one is known as the differential equation of SHM. This one is known as the differential equation of SHM. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ओके, तो ये पहला इक्वेशन था। तो ये तीन इक्वेशन हमको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं इसी इक्वेशन को यूज करके x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डिराइव करूंगा। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपना टाइम पीरियड भी निकाल लें, क्योंकि हमको टाइम पीरियड की आगे जरूरत पड़ेगी। तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन कैसे किया था हमने यहाँ पर कि ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट योर के बाय एम, जो हमको पता है। तो ओमेगा की वैल्यू अपनी होती है 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। दिस इज योर के बाय एम। तो यहाँ पे हमको चाहिए टाइम पीरियड। ओके, तो सबसे पहले मैं लूंगा स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट ऑफ के बाय एम। नाउ अब यहाँ पर टाइम पीरियड चाहिए, तो सबको पूरा इक्वेशन उल्टा कर दो। टी अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू रूट अपॉन रूट अंडर ऑफ एम बाय के। पूरा इक्वेशन मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ पर मुझे टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 पाई वहां भाग जाएगा, तो टी इंटू 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के। ये मुझको मिल गया मेरा टाइम पीरियड। एंड हियर आई कैन सी दैट कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड, ये भी बोल सकते हो। टाइम पीरियड is independent of is independent of एम्पलीट्यूड। चलिए आगे बढ़े आप, आइए। तो इतना लास्ट क्लास में लगभग लगभग मैंने आपको पूरे लेक्चर में सिखाया था, और ढेर सारे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे थे। ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। बैंक स्लाइड मैंने रखा नहीं है क्या कहीं पे? देखो आज क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए। आ जाओ।
चलो, सो टॉपिक का नाम क्या था यहाँ पर? टॉपिक का नाम लिख लो, जो आपके बुक में लिखा हुआ है वही सेम लिख रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन। ओके। एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम एक्स, एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एस एच एम। जिसमें से हमने एक तो डिराइव कर ही लिया है, पहला वाला एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने निकाल ही लिया है ना। चलिए, सो यहाँ पे पहले वाले का क्या मिल जाएगा हमको? पहला इक्वेशन अपना होगा एक्सेलरेशन के लिए। ओके, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या था अपना? एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे आप लोग? आप लोगों को क्या पता है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स? क्या ऐसे लिखेंगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत करेंगे हम लोग फोर्स के इक्वेशन से। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, देन यहाँ पे ये मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, देन एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स, देन यहाँ पे हम लोग माइनस के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ दिस विल बिकम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हालांकि आंसर आपको यहां तक मिल चुका है। ओके, चलिए यहाँ पर ये अरे, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। कौन सा सेकंड स्टेप? वेलोसिटी का। चलिए, सेकंड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी v, वेलोसिटी v। ओके, वेलोसिटी v। हालांकि सोच रहा हूँ इसके लिए नया पीजी ले लूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें समाएगा नहीं है। ओके, आएगा नहीं ना इसके अंदर डेरिवेशन। चलो, सेकंड वाला वेलोसिटी। अब देखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल गया मेरे को? रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरे को मिल गया माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मेरे पास एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले, मैं कौन सा यहाँ पे यूज करूंगा वो आप लोग देखो और सोच के यहाँ पे मुझको बताओ। सबसे पहला है डी एक्स बाई डी टी, सेकेंड वाला है v इंटू डी वी बाय डी एक्स, एंड थर्ड वन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सबसे पहली बात कि इस इक्वेशन में टाइम है, यहाँ टाइम का नामो निशान नहीं है। इस इक्वेशन में सिर्फ एक्स है, इस इक्वेशन में भी टाइम है, तो टाइम वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लेंगे ही नहीं, क्योंकि सिर्फ डी टी है, यहाँ पे टाइम है कहाँ? बोलोगे सर ओमेगा में तो टाइम छुप के बैठा ना, बट बच्चा ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, जो किसी भी एस एच एम का टाइम पीरियड है वो तो कांस्टेंट होगा, और मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो आई नीड वेरिएबल टर्म, तो यहाँ पे टाइम वाला इक्वेशन वैलिड होगा ही नहीं। समझ गए? तो हम लोग जाएंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ में। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को रखूंगा v इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब डी एक्स वहां पे भाग जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा v इंटू डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डीवी डीवी निकालना है ना, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रेसिप्रोकल, सो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर यहाँ पे निकला, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, सो अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता हो
जो मैं उम्मीद करता हूं कि पता होगा ही। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, मतलब जो फंक्शन उसी के नाम का ऑपरेटर, अगर यहाँ पे पी रेस टू एन होता तो यहाँ पे डीपी लगाता मैं, समझ गए। तो जो फंक्शन उसी के नाम का ऑपरेटर बैठा हुआ होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा आपको, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, और एक कांस्टेंट भाई साहब एक्स्ट्रा लगते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अपनी एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर अपनी वन है, मतलब कुछ भी नहीं तो वन हो गया। तो डी एक्स, तो एक्स की पावर दो, वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन दो, प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ v into dv, it will again become v square upon 2 प्लस c। अब देखो यहाँ पर इसका और इसका कांस्टेंट अलग अलग आता है, लेकिन हम सारे कांस्टेंट को एक साइड लेके लिख सकते हैं। जैसे इसका कांस्टेंट आता c1, इसका कांस्टेंट आता c2, तब c1 यहाँ पे जाता तो ये होता c2 माइनस c1, मैं c2 माइनस c1 को एक सेपरेट कांस्टेंट c लिख सकता हूँ। इतनी अथॉरिटी मैथमेटिक्स देता है हमको। ओके, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी कांस्टेंट वैल्यू, और ये जो कांस्टेंट ये हर कंडीशन में कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। ओके, सो बाय द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम हम यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अबे यार, ससुर के नाते बनते ही नहीं है। चलो देखो, अब यहाँ पे मान लो अपने पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, सिंपल पेंडुलम। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये मूव करेगा, ठीक है, तो बड़ा बढ़िया मूव करता है ये। तो जैसे ही ये मूव मूव करेगा, थोड़ा सा और मैंने मान लिया, मान लो ये यहाँ तक जाता है, तो ये इसका हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, ये पॉइंट इसका क्या हो गया, ये पॉइंट इसका हो गया एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। कि अब ये इसके आगे नहीं जा सकता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम की खास बात क्या क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की खास बात क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट चला है ऑब्जेक्ट एक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो इफ v is 0 meter per second at positive extreme, at positive extreme, then x is equals to a। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे यार प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, v की जगह पे 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पे a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, पूरा टर्म यहाँ पे भाग के आ जाएगा। तो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विच इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द इक्वेशन। यहाँ पे क्या मिल जाएगा इक्वेशन मेरे को, बी स्क्वायर अपॉन टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर एकदम, सब में से दो दो कॉमन निकाल लो, थोड़ी सी जगह बनाओ यार। राधे राधे राधे। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन निकल सकता है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, ब्रैकेट में आपका जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और ये आपका वी। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, तो v का मैं यहाँ पे क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, तो मुझे यहाँ पे v का स्क्वायर रूट क्या मिलने वाला है, v इक्वल्स टू
प्लस माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? नेगेटिव साइन आपका डिनोट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? ये मिल गया। तो चलो भैया यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, दिस इज द expression for the velocity of a particle performing SHM in terms of displacement x. In terms of displacement x. ओके, चलिए हम इसमें से केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। क्लियर एकदम? मक्खन जैसा समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना अब बारी है तीसरे पार्ट की, विच इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स। चलिए सो इक्वेशन क्या मिल गया हमको? इक्वेशन हमको मिल गया v इक्वल्स टू ओमेगा। वी हैव टू कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ओके, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम भी इंट्रोड्यूस होगा और टाइम नेगेटिव में होता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए सो एज वी नो कि v क्या होता है अपना? v अपना होता है dx बाई dt। v अपना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? v अपना होता है dx बाय dt। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैंने v की जगह पे क्या रखा? dx बाई dt इंटू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो भाई, x वाला टर्म dx के पास लेके आ जाओ और dt उसके पास भेज दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। नाउ हमने डीवी निकालने के लिए इंटीग्रेट किया था, तो यहाँ पे डीएक्स भगाने के लिए भी इंटीग्रेट करूंगा ताकि ये क्या बन जाए? एक्स बन जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आइए अब यहाँ पे जरा dx सेपरेट कर लो यार। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू ओमेगा बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखो कांस्टेंट तो यहाँ भी लगेगा प्लस सी जो मैं लगाऊंगा। उसके पहले आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा डेफिनेटली, ऐसा मुझे लगता है पढ़ते हो तो, ठीक है? फॉर्मूला क्या है वो? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ओके, चलिए तो यहाँ पर इस टर्म को मैं किससे रिप्लेस करने वाला हूँ? ये टर्म मेरा रिप्लेस होगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। सिर्फ टी बचने वाला है यहाँ पे, गलत। यहाँ पे क्या आएगा? अब एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा विच इज नेम एज कांस्टेंट।
क्योंकि इसका भी एक कांस्टेंट होगा प्लस सी, और ये भी एक अपना कांस्टेंट यहाँ पे रिलीज करेगा। मैंने सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया है प्लस सी करके। अब हमें इस प्लस सी की वैल्यू बतानी है। ये प्लस सी होगा तो होगा कितना, समझ गए? ये प्लस सी हमको कितना मिलेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये ओमेगा टी भी एक एंगल ही है ना। जैसे कि मैं अगर एक टर्म आपको पूछूं विच इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैं आपको पूछूं, जो आपने रोटेशनल में पढ़ा हुआ है, वो आपका होता है थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से टी आप थीटा क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी मिल जाएगा। तो ये भी तो एंगल ही है आपका, ये भी तो एंगल ही है। और एंगल के साथ में एडिशन में सिर्फ और सिर्फ एंगल ही बैठ सकता है। मैं इसके साथ में लेंथ या वॉल्यूम तो ऐड कर नहीं सकता हूँ। 30 डिग्री में केवल 40 डिग्री या 45 डिग्री में डिग्री वाला ही चीज ऐड होगा। तो यहाँ पे एंगल के साथ में एंगल ही बैठा होगा, मतलब ये भी एक एंगल ही है, समझ गए? ये भी एक एंगल ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो कांस्टेंट लगाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको फिर एंगल का ही नाम देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको फिर एंगल का ही नाम देते हैं, विच नेम्ड एज फाई, विच नेम्ड एज फाई। ओके, सो यहाँ पे साइन वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, इनवर्स निकल जाएगा। तो इट विल बिकम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिल गया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब जरा इस इक्वेशन को ना ध्यान से देखना कि इसमें कौन कौन सी बातें छुपी हुई हैं। देखिए यहाँ पर, सो x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। मैं इस टर्म को पूरा का पूरा फेज बोलने वाला हूँ। फेज मतलब कि वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करेगा ऑब्जेक्ट, 30 डिग्री से करेगा, 45 डिग्री से करेगा, या 60 डिग्री से करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अरे हो जा भाई, सर ये हैंग काहे होता है भाई। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ मीन पर हो, अरे राम, मेरे पीछे तो नहीं दिख रहा ये, नहीं सही है। जैसे कि ये सिर्फ मीन पे हो ना तो ये पार्ट होगा ही नहीं, ये अपने मीन पोजीशन पे है। ये क्या है, अपने मीन पोजीशन पे है। तो यहाँ पर मैं फाई की वैल्यू लूंगा 0 डिग्री। समझ गए, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ एंगल चला ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी पास। अगर मान लो ये यहाँ पे जाता है और उसने यहाँ पे एंगल चल लिया है, मान लो 30 डिग्री, पाई/6, तो यहाँ पे मेरा x का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अभी वो यहाँ से स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, उसको मैंने इतने एंगल पे होल्ड करके रखा हुआ है, वो भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से अभी स्टार्ट करेगा, फिर वो यहाँ से घूमते 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 आएगा। ओके, तो यहाँ पर x का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/6। समझ गए ये फाई का मतलब क्या है, यहाँ पर फाई इज द फेज एंगल, और ये फेज हम लोग पूरा का पूरा इसको ही बोलते हैं। क्लियर एकदम, कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब जैसे देखिए कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू होती है -1। मतलब कि ये जो वैल्यू है
अगर मैं मैक्सिमम बात करता हूं तो साइन मैक्सिमम के लिए एक्स मैक्स होगा, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है ना। स्लाइड्स है। देखिए, जैसे कि एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मेरे को अगर यहाँ पे एक्स मैक्स चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मुझे नीड होगी साइन के मैक्सिमम वैल्यू की। मुझे यहाँ पे नीड किसकी होगी? साइन ऑफ एंगल की मैक्सिमम वैल्यू की, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। थीटा की जगह पे यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव रखा हुआ है बस। तो साइन मैक्स कितना होगा यहाँ पर? अब सबको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और ये मिनिमम होती है -1। मतलब कि यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है, अगर एक बार मैं फाइव को मान लो कितना रखूँ, 0 डिग्री रखूँ, और एक बार मैं फाइव को पाई रख दूं, पॉसिबल है? एक बार मैं चलिए बस थोड़ा सिंपल करके बताऊं तो एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 पे अपना फाइव क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि उसने टाइम से चलना स्टार्ट ही नहीं किया। चलिए, x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर x अपना 0 हुआ, ये a, ये साइन ऑफ ओमेगा टी निकल गया, ये 5 ये भी हो गया, तो ये भी साइन फाइव की वैल्यू है 5 मेरा कितना आ रहा है एंगल? 0 डिग्री मुझे मिल रहा है। अभी 0 डिग्री कब कब पॉसिबल है? मैं यहाँ पे यही सेम वैल्यू मुझे पाई के ऊपर भी तो मिल सकती है। साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 ही होती है। साइन 91, साइन 270 -1 होता है। ओके, सो अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाए आपकी, पाई/2 हो जाए या 3 पाई/2 हो जाए, तो पाई/2 पे डिस्प्लेसमेंट आएगा पॉजिटिव है, एंड 3 पाई/2 पे डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस है। समझ गए? 3 पाई/2 पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट माइनस से आएगा। कैसे आएगा? निकाल के ही दिखा देता हूँ। चलिए, तो अब ये पूरा लिखा होगा ना, बैक मार के लिख लो। सो एट टी इक्वल्स टू 0 एंड 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कहाँ है? बॉब इज एट मीन पोजीशन। बॉब इज एट मीन पोजीशन, वो मीन पे ही है, क्योंकि एक्स तो अभी 0 ही मिलने वाला है ना। रुको, ये तो 0 भी मिलेगा, तो इसको लिखे क्यों? तो देखो यहाँ पर अपने को एक्स क्या मिल जाएगा? ए साइन ऑफ टी 0 हो गया, साइन 5 0, क्या आ गया? ये 0 आ गया है। अगर मैं टी को 0 रखूँ और फाइव को ये रख दूँ, पाई, पाई को पाई रख दूँ, सो एट टी इक्वल्स टू 0 एंड फाइव इज इक्वल्स टू पाई, क्या मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को? अगेन इट विल x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी टी 0, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। ओके, तो यहाँ से क्या सीखने को मिला अपने को? केस 1 लिख लो भाई। केस 1, if the particle starts from SHM, if the particle starts SHM from mean position, from mean position, x equals to 0 at t equals to 0, we get, तो यहां से मुझे फाई क्या मिल जाएगा? देखो, t तो 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ x क्या बचा? x a ऑफ साइन ऑफ फाई। तो यहाँ से मुझे साइन फाई क्या मिल जाएगा? साइन फाई मेरे को मिल जाएगा x/a, और यहाँ से मेरे को फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ x/a। ओके, साइन इनवर्स ऑफ x/a।
ए, और यहाँ पे इस फाई की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, 0 और पाई, 0 डिग्री और पाई डिग्री यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक जर्नलाइज इक्वेशन लिख लो बच्चों, क्या, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि फाई तो अपना 0 हो गया ना इसके लिए। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम्म चलिए, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, डायग्राम लगेगा यहाँ पर, रुको। देखो, पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कहाँ तक जा सकता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, आइडियल केस एकदम, कि पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कहाँ तक जा पाएगा, वो 90 डिग्री तक जा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा, वो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, पाई/2 हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से मैं आपको कंपेयर करके दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम बहुत है, तो आपको सिंपल पेंडुलम से ही कंपेयर करके चलना पड़ेगा। केस टू क्या बोलता है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स SHM from the extreme position, from the extreme position, अब वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी कौन सी लाइन रखनी है, आपको डॉटेड लाइन रखनी है, कि मैंने बॉल को छोड़ा ही यहीं से, ये तो पॉसिबल है अपने लिए कि हम बॉल को यहाँ से क्या करें, छोड़ दें, कि हम बॉल को यहाँ से छोड़ दें। ओके, सो यहाँ पे जो अपना एक्स है वो क्या मिलेगा, एक तो पॉजिटिव है, और यहाँ से छोड़ने पे क्या मिलेगा, नेगेटिव है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव है की और एक नेगेटिव है की। ठीक है, जब एंगल क्या हो आपका, फाई की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, साइन इनवर्स ऑफ x/a। देखो जब भी मोशन या SHM स्टार्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर आपको टाइम क्या लेना है, 0 लेना है, आपको टाइम क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे आएगी, एक तो पाई/2 पे आ जाएगी आपको, और एक कहाँ आ जाएगी आपको, 3 पाई/2 पे फाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि साइन 90 इज 1 एंड साइन 270 इज -1। क्लियर एकदम। चलिए अब एकदम जर्नलाइज इक्वेशन में जरा इसको रख के देखे, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो ये कहाँ पे जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, और वहां पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ए कॉस ऑफ ओमेगा टी कब लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। चलिए ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम लोग ने 3 पाई/2 रखा, तो x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2, 3 पाई/2 मतलब ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2, कौन सा एंगल गया ये, 370 ज्यादा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पे इसके लिए चेंज हो जाएगा, तो -a कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन कॉस में चेंज होगा। तो यहाँ पे एक जर्नलाइज्ड इक्वेशन क्या मिल गया हमको, +-a कॉस ओमेगा टी इसका। तो एक जर्नलाइज्ड टर्म क्या आ गया, तो इसका एक जर्नलाइज्ड टर्म क्या मिल जाएगा अपने को, x इक्वल्स टू +-a कॉस ऑफ ओमेगा टी, लेकिन कब मिलेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम, पॉजिटिव है नेगेटिव एक्सट्रीम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
पॉजिटिव और एट नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, चलिए बच्चे लोग देखो, मुझसे ना ज्यादा थ्योरी की उम्मीद आप लोग करना मत। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना थ्योरी प्रेमी इंसान नहीं हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सवाल लिखवा सवाल सवाल करवाने में ही भरोसा रखता हूँ। तो अगर आपको लगता रहेगा कि सर थ्योरी आप कम दे रहे हैं, तो बेटा मैं थ्योरी सच में कम देता हूँ। समझ गए? आपको मेरे नोट्स में केवल सवाल ही सवाल मिलेंगे। आप में से जितने बच्चे ने भी मतलब अब तक यहाँ पे काइनेमेटिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स आप सबने पढ़ा होगा। मैंने हर चैप्टर में 250 से ज़्यादा सवाल ही करवाए हैं, क्योंकि थियरी तो आपके बुक में दी हुई है। जो नहीं दिया हुआ है वो है सवालों की प्रैक्टिस। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम का। लेट्स गो। यहाँ पे एंगल होगा 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे एंगल होगा पाई बाय 2। क्लियर? तो अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। आई थिंक हमने काफी पढ़ लिया है। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले बस अपने दो फॉर्मूला और बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूं। देखो यहाँ पर, जैसे कि एक्स अपने को क्या मिलता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी +5। ओके, ए साइन ऑफ ओमेगा टी +5। अगर मुझे यहाँ पे v निकालना है, तो आई मस्ट बी डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी। मुझे x को डिफरेंशिएट करना होगा। सो d बाय डी टी ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी +5। तब a क्या होगा, बाहर आएगा। सो d बाय डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी +5। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, आपका कॉस होगा और ओमेगा टी का ओमेगा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a कॉस ऑफ ओमेगा टी +5। तो ये अपने को मिल गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, और ये इक्वेशन ऑफ v विद टाइम। नाउ एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन a इज योर dv बाय dt, मीन्स d बाय dt ऑफ a cos ऑफ ओमेगा टी +5। ओके, फिर यहाँ पे अपना a बाहर आएगा, देन d बाय dt ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी +5। तो cos का डिफरेंशियल क्या होगा आपका, माइनस साइन होगा। तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी +5। रुको 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 रुको, हाँ गलती कर दी है ना हमने। हटाओ यहाँ पे, इसको भी हटाओ, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये आपको मिलेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी +5, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी का ओमेगा भी तो आएगा, ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी +5। दिस इज योर वेलोसिटी। ओके, चलिए ना, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट में क्या रखना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी +5, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी +5। तो यहाँ पे ये ए ओमेगा हुआ, और यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी +5। ठीक है, अब इसका भी ओमेगा आएगा। चलो यार स्टेप ही लिख देता हूँ मैंने, तो आप लोग डाउट खाओगे। समझे ना बच्चों, ना कचड़े हो गए एकदम आज के समय में, पढ़ना लिखना कुछ बचा नहीं है इनके पास। डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी +5 ले लिख दिया तेरे लिए। हाँ, नहीं तो बेसिक से चाहिए तेरे को, ससुर का नाती। क्या गया ये, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी +5। ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा, फाइव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। माइनस बाहर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी +5। अब एक बात ये बताओ
कि अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लूं, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मेरे को, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये आपको एक्स जैसा नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है बिल्कुल सर जी, एक्स के जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए हमें मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। खत्म, टाटा बाय बाय। वही सेम इक्वेशन फिर से खुद को रिपीट करते हुए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े अब क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, इतना थ्योरी हमने आज के लिए बहुत कर लिया है, अब केवल सवाल लगाते हैं, निपटाते हैं। ओके चलिए, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे थोड़ी देर में लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी मेरे को भी क्वेश्चंस के साथ में लेक्चर वाइंड अप करना है फटाफट। चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए। ओके चलिए, हाँ एक और बात, अगर आपको इन लेक्चर्स की टाइप्ड पीडीएफ चाहिए जिसको आप अच्छे से प्रिंट निकाल सके, तो यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या आप क्वेश्चन साथ में लिख रहे हैं, ठीक है? तो आपको टाइप वाली पीडीएफ चाहिए कि आपको ऐसा ही चल रहा है जो मैं पीडीएफ आपको लेक्चर नोट्स के देता हूँ, या दोनों चाहिए आपको? तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको भी अपलोड करवा दूंगा। ओके चलिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम along y axis, a particle executing SHM along y-axis described by y equals to 10 sine of pi t by 4 at the phase of particle at t equals to 2 सेकेंड। देखो मैंने क्या बताया था आपको, साइन के साथ में जो भी बैठा हुआ होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका टोटल फेज होगा। क्या होगा? वो आपका टोटल फेज होगा। चलिए फिर, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, पाई टी बाय 4। इसकी वैल्यू कब पूछी है आपको? एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पूछी है। यही तो आपका फेज है। ओके, तो पाई इंटू 2/4, योर आंसर विल बिकम पाई/2। अब कोई बोलेगा सर इतना चिंदी क्वेश्चन कौन ही करवाता है? नालायको, पेपर में ना ये भी नहीं आता बहुतों को, वो इसमें भी पानी पी के आते हैं। अरे सर जी समझा नहीं था कि ये इतना चिंदी सवाल है। इसके लिए जो करवा रहा हूँ, जैसा करवा रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ, इज्जत में करते चलो। कमेंट सेक्शन में भीड़ मत लगा देना, सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप सिंपल सिंपल काहे करवा रहे हो, हमको टफ चाहिए, टफ है नहीं तो। अच्छा, ये क्वेश्चन को देख के अपना एक फॉर्मूला याद आया अपने को कि एट एक्सट्रीम, ओके, जैसे कि मेरे को यहाँ पे v की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है ना, तो cos का मैक्स कितना होता है? +1 और -1। तो v मैक्स मिल जाएगा अपने को प्लस माइनस ए ओमेगा। ठीक है, सो एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम मेरा v मैक्स कितना होगा? मेरा v मैक्स होगा प्लस ए ओमेगा। और एट नेगेटिव एक्सट्रीम, एट नेगेटिव एक्सट्रीम अपन का वी मैक्स कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस ऑफ ए ओमेगा। ओके, वैसे ही मैं अगर ए मैक्स की वैल्यू की बात करता हूं, तो ए मैक्स कब होगा चाहिए तो यहां से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन प्लस और माइनस होता है आपका, +1 और -1 वहां से भी चल जाएगा, या फिर आप लोग एक्स का, आपको एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी पता हुआ है, आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? प्लस ए और माइनस ए होती है। पॉजिटिव एक्सट्रीम में प्लस है, नेगेटिव एक्सट्रीम में माइनस है। सो एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, एंड एट नेगेटिव एक्सट्रीम, एट नेगेटिव एक्सट्रीम ए इक्वल्स टू, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये पॉजिटिव आएगा। एट नेगेटिव एक्सट्रीम दिस एक्स इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड में यही बात होगी। ये रुको 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 रुको, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्योंकि अगर मैं x को प्लस ए रखता हूँ तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस ए है ना, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस ए है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते। मैग्नीट्यूड में सब सेम है, ए ओमेगा ए ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये ओमेगा दिया हुआ है ऑफ 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड, द सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओमेगा 1 कितना दिया गया है, तो ओमेगा 1 दिया गया आपको 100 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 2 आपको दिया गया है 1000 रेडियन पर सेकेंड, और बात कर रहा है आपसे एक्सलरेशन की, तो एक्सलरेशन मैक्सिमम a1 और डिवाइडेड बाय a2 कितना मिलने वाला है आपको, ए ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो ए ओमेगा स्क्वायर 1, देखो इसने सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोला, मतलब a1 और a2 की वैल्यू सेम होगी, तो मैं उनको a ही मान लेता हूँ, चल रहे बॉक्स ही बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ए ओमेगा 2 स्क्वायर, तो ए कैंसल हुआ, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 10 अपॉन 1000, सॉरी 100 अपॉन 1000 का होल स्क्वायर, 1 बाय 10 का होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन ना आई थिंक जहां तक मुझे याद है एमपीपीटी 2018 का पूछा हुआ सवाल है ये। ओके, चलिए आगे बढ़िए। द अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। क्वेश्चन आधा है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक 4 भी बैठा हुआ है। ओके, सॉल्व तो ऐसे भी होगा बट ऑप्शनल मैच नहीं होगा फिर, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4d² x/dt², 4d²x/dt² प्लस 320x। मोहित ने टाइप नहीं किया लग रहा है। चलिए, अब एक बात बताइए, हमने जो इक्वेशन देखा है दैट इज d²x/dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d²x/dt² कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, d²x/dt² प्लस 4 8 32, तो 80x इक्वल्स टू 0। क्या हो गया यहाँ पर, अब कंपेयर करने पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रखा हुआ है, 80 रखा हुआ है, तो ओमेगा क्या मिल जाएगा अपने को, √80। सो 80 मतलब 16 × 5 = 80, 16 5 मतलब 4√5 योर ओमेगा। ओके, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं, 2π/t 4√5, तो यहाँ पे आपको t क्या मिलने वाला है, 2π/4√5। आंसर हुआ क्या, क्या मिल जाएगा टाइम पीरियड, 2π/2√5 सेकेंड्स। मक्खन जैसा एकदम समझ गया हमको। ओके, ऑप्शन 3। चलिए अगला सवाल, if simple harmonic oscillator has got a displacement of 0.02 meter and acceleration equals to 2 meter per second square at any time, the angular frequency of the oscillator is equals to, angular frequency of an oscillator is equals to। ओके, चलिए, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, मतलब यही तो अपना एम्पलीट्यूड है, नहीं तो आप लोग इसको एक्स भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये और एक्स इज 0.02 मीटर। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, -ω²x, बट अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं, तो केवल ω²x लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ω² चाहिए ना, ओमेगा चाहिए, तो दैट इज a/x। ए कितना है अपना यहाँ पर, दैट इज 2, एक्स कितना है 0.02। भाई सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे ये कैंसिल कर कितना आ जाएगा, 100 नहीं आएगा, ऊपर नीचे यार 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया 100 ω²। तो ओमेगा कितना मिल गया आपको, 10 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन ए।
ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते इसके, इतने ही होते हैं इसके सवाल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन शायद सीईटी का पूछा हुआ सवाल भी है, मेरे को साल याद नहीं है। ये एआईपीएमटी 2015 मतलब नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन सीईटी में भी आया हुआ है। और ये 22 या 23 का ही क्वेश्चन है, सीईटी का भी सेम टू सेम। ओके, अ पार्टिकल इज executing a simple harmonic motion, its maximum acceleration is, वाह बढ़िया सवाल है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, तो मैं एक बेसिक और एक अपना ट्रिक वाला मेथड दोनों से करेंगे। चलिए, क्या हो रहा है ये, आइए। सॉल्यूशन। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, अल्फा, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया गया है, बीटा। इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी, टाइम पीरियड पूछा गया है, तो भैया अपने ए मैक्स का वैल्यू कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, वी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा। दोनों को डिवाइड कर दो, सो ए मैक्स अपॉन में वी मैक्स इज इक्वल्स टू सिर्फ ओमेगा बचने वाला है, तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ए मैक्स अपॉन में वी मैक्स। तो ए मैक्स कितना है अपना, दैट इज अल्फा, वी मैक्स कितना है अपना, बीटा, 2 पाई बाई टी। तो भाई इसके अंदर टी क्या मिलने वाला है, योर टी इज बीटा बाय अल्फा, सो 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। इजी क्वेश्चन था, नॉट सो मच टफ क्वेश्चन। ओके, बस आपको फॉर्मूला वगैरह अगर चमका रहेगा तो अच्छे से समझ गया रहेगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने का मेथड टू देखो जरा, कि मेथड टू में मैं क्या करने वाला हूँ। मेथड टू, ओके, इसमें टाइम पीरियड पूछा है, मतलब डायमेंशन आना चाहिए टाइम पीरियड का। बीटा आपकी क्या है, वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन क्या है आपका यहाँ पर, ये अल्फा है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता हो, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम क्या मिलने वाला है आपको, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपना दिया हुआ है बीटा और एक्सेलरेशन अपना दिया हुआ है अल्फा। अगर मैं डायमेंशन लिखने जाऊँ तो यह आपका होगा LT-1 और यह आपका होगा LT-2। ये नीचे T-1 बच रहा है, सब कैंसिल करके ये ऊपर जाएगा तो T बचेगा। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसमें बीटा बाय अल्फा रहना चाहिए। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा नहीं है, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर ये भी नहीं है, बीटा बाय अल्फा है, तो सिर्फ यही मेरा आंसर पॉसिबल होगा। खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही है बस। समझ गए? तो ये लॉजिकल अप्रोच था, बट ये बहुत प्रैक्टिस के साथ ही चमकता है आपको पेपर में कि आपको कौन सा अप्रोच यहाँ पे करना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज, ओके चलो फिर तुम लॉक हो जाओ, तुम यहां आ जाओ। देखो इसको, कि अगर मैं इसको एक पूरा एक एसएचएम मान लेता हूं मैक्सिमम तक का, ओके, एकदम मैक्सिमम पाई बाय 2 तक मान लो टच कर रहा है ये, यहीं तक करना है क्या, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एसएचएम पूरा कब होगा, जब ये बॉल यहां से यहां पे जाएगा, यहां से यहां पे आएगा, फिर वो यहां से यहां पे जाएगा, फिर वो रिटर्न यहाँ पे आएगा, तब मैं एक एसएचएम पूरा मानूंगा कि वो, देखो, कि वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर मीन से वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया और नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पे आया। तो ये एम्पलीट्यूड ए ए ए, तो रियल में कितना हुआ टोटल डिस्टेंस, 4। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस तो हुआ 4a, और अगर मैं यहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 0। क्यों? ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि जी सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ओके। अब देखो यार, सीधी सी बात है, इतना देर तक बैठने का बहुत सारे बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता। ठीक है। जो भी 1 घंटे के ऊपर लेक्चर देख पा रहा है कंटिन्यू, या 2 घंटे तक देख पा रहा है, यार बेस्ट ऑफ लक कि तुम्हारा ही पेपर निकलने वाला है बस, बाकी किसी का नहीं नहीं निकलेगा। एक डार्क, मैं आपको यहाँ पे सच्चाई बताता हूँ। मैं हर साल बोलता हूँ ये बच्चों को कि किसी भी एग्जाम में आपका असली कंपटीशन 95% बच्चे रहते ही नहीं है। सिर्फ बचे हुए 5% अच्छे बच्चे ही असली कॉम्पिटिटर होते हैं। बाकी ये निहायती कचड़ा है, ये 95%। ये वो ब्रांडेड कचड़ा है जिनको सिर्फ कस्टमर बनना पसंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सिर्फ कस्टमर बनना पसंद है। क्यों? ये बच्चे फीस भी देते हैं, देंगे सर। कॉलेज भी जाते हैं, जाएंगे सर। कॉलेज में भी पैसा देंगे, देंगे सर। अगर इनसे पढ़ाई करने को बोल दी जाए, सर ये नहीं होगा हमसे, हमसे रात को 2-2 बजे बस वही होता है क्या? क्या? रात को 2 बजे या रात को 12 बजे फोन लेंगे, पूछेंगे कैसी हो, खाना खाई कि नहीं खाई, और आज का दिन कैसा गया तुम्हारा, बस। इनके देखो, ये जो तुम्हारी एज है ना, इस एज में ये सब होता है, आम बात है। लेकिन उसके बीच रह के हमको उन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई करना है हमको। आवर मेन मोटो इज कि हमको एमएसटी सीटी एग्जाम क्लियर करना है। समझ गए? एमएसटी सीटी फोड़ना खाने का काम नहीं है। अगर मैं आपको रियल डेटा बताऊं, एमएसटी सीटी का बच्चों, केवल जेई का बच्चा ही सीटी क्लियर कर रहा है। सीटी वाला बच्चा अपने आप को सोचता है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, 92 परसेंटाइल आया, 91 परसेंटाइल आया, वो निहायती फालतू नंबर है। अगर आप लोग 97 परसेंटाइल के नीचे हैं सीईटी में, तो इतना मान के रखिए कि आपको एक ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला है। 90 और 99.99% मतलब कितना मार्क्स होता है आपको पता है? ये होता है लगभग कुछ 165 मार्क्स। और 200 में से 165 मार्क्स यार मुश्किल नहीं है, ढंग की मेहनत करो तो मिल जाएंगे। समझे? और ये जो बच्चे हैं, ये 5% है भाई, ये तगड़ा कंपटीशन होता है, क्योंकि इनके अंदर जेई वाले भी बैठते हैं ना फिर। जिन जेई के बच्चों को आईआईटी नहीं मिलता, एनआईटी भी नहीं मिलता, भाई उनको वीजीटीआई मिल जाता है। वो सीईटी वाले की सीट खा के निकल जाते हैं कि सीईटी वाले ने सीईटी में मेहनत तो किया नहीं, मैंने जेई में मेहनत किया है। भले आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, जेई का 97 परसेंटाइल भी यहाँ पे 99 ले आता है। समझ गए? चलिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए हैज a maximum velocity v naught. Very good. The speed at a displacement x equals to 3a/4 will be. चलो, तो v max की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? v नॉट दी गई है, लेकिन मेरे को v max का फॉर्मूला पता है, दैट इज ए ओमेगा। मतलब ये मेरा है v नॉट इक्वल्स टू ए ओमेगा। मतलब मैं ए ओमेगा को वी नॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ, वी नॉट को ए ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने रिलेशन तो देखा हुआ है ना। कौन सा रिलेशन? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये ओमेगा हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3a/4। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3a/4 का होल स्क्वायर v। ओके। सो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9a² बाय 16। तो 16 - 9 कितना हो गया यहाँ पे आपका? 16 - 9 8 हुआ? नहीं नहीं 7 हो गया, सॉरी सॉरी। 16 - 9 ना, 7 हो गया, वहां 6 यहाँ 3। सो ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ 16a² माइनस 9a²
डिवाइडेड बाय 16 ओमेगा, कितना मिल जाएगा ये? 7a² बाय 16। तो √7 बाय, अच्छा ये 4 आएगा, नॉट 16, रूट के बाहर आ गया ना 4। तो √7/4 ए ओमेगा, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो √7/4 V0 आपका आ जाएगा स्पीड एट x = 3a/4। चलिए भाई, ओके। अब ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है? 3a/4। तो 3a/4 मतलब 0.75 है। मतलब कि अगर मैं डायग्राम से दिखाना चाहूँ ना आपको, नहीं आएगा आप। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायग्राम ही नहीं आ रहा है। Which one of the following statement is true for the velocity v and acceleration a of a particle executing simple harmonic motion? चलिए भाई, डायग्राम की जरूरत मुझे तो पड़ेगी यहाँ पर। राधा 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 राधा, देखो, which one of the following statement is true for the velocity v and the acceleration a when v is maximum a is 0? देखो, सबसे पहली बात तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे v आपका 0 होगा एक बार। लेकिन क्या a 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं, a वहीं से लगता रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, a 0 नहीं होगा यहाँ पर। जब वो ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पे होगा उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे क्या होगा? उसका v मैक्स होगा। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंच जाती है, तो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? उसका 0 होगा। क्या होगा यहाँ पर? एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। अगर आप लोग झूले में बैठे रहोगे ना, तो झूले में सबसे ज्यादा फटती कहाँ पे पता मालूम है? या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे या तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे। बस बीच में डर नहीं लगता हमको, क्योंकि हमारी बॉडी केवल चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सपीरियंस करती है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अपना ट्रेन भी 400 प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। डर डर लगता है कभी? वही स्कूटी चले तो फटेगी भाई साहब, बहुत डर लगेगा, क्योंकि वहां पे स्पीड हम लोग हर सेकंड चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ पे जाएगा, तो v is 0 एंड a is not equals to 0। a is not equals to 0 क्योंकि a का डायरेक्शन यहाँ पे होगा अपोजिट। और जब यहाँ पे रिटर्न आएगा, तो फिर से v मैक्सिमम। तो when v is 0 a is 0 बिल्कुल भी नहीं, v is max a is max बिल्कुल भी नहीं, वैल्यू ऑफ a is 0 whatever may be the value of v impossible। whenever v is maximum a is 0, whenever v is maximum a is 0, option a is the correct answer। चलिए आगे बढ़िए। For a particle executing simple harmonic motion, the amplitude a and the time period t, the maximum speed will be। तो भैया v max अपना क्या होता है? a ओमेगा होता है। ओमेगा अपना क्या होता है? 2π/t होता है, सॉरी सॉरी, a इंटू 2π/t। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये 2π अपॉन t, दैट इज योर v मैक्स। ओके बच्चों, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। इसको बॉक्स दे देता हूँ। आइए, a body is executing SHM when displacement from mean position is 4 centimeter and 5 centimeter, corresponding velocity of a body is 10 centimeter and 8 centimeter, the time period of the body is। भाई बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, इसको आप लोग नाइस वन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। ओके, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेम एस एच एम है, एक ही एस एच एम की बात कर रहा है वो।
तो जब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब एक्स की वैल्यू जब 4 सेंटीमीटर है, मतलब x1 जब 4 सेंटीमीटर है, x1 जब 4 सेंटीमीटर है, तब v1 अपना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और जब आपका x2 मतलब मेन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ऑब्जेक्ट, तो v2 आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देन टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी, उसने टी की वैल्यू पूछी है भैया, और v और x के रिलेशन में तो हमको एक ही फॉर्मूला दिखता है, v1 इक्वल्स टू ओमेगा। देखो जब तक एस एच एम सेम है ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना, सेम एस एच एम के हैं ये दोनों, एक ही एस एच एम में से निकाले हैं दोनों डेटा। ओके, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा दोनों का, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, x1 स्क्वायर। सो यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर। एज इट इज मेरे को v2 स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमको v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, जरा ध्यान से देख के बताना यार। यहाँ से मेरे को v1 स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100। ओके, डायरेक्टली लिखो बे, 100 10 का स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर, देन में ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे v2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, फिर बाद में 5 का स्क्वायर 25। ओके, चलिए एक काम करता हूँ ना, जर्नलाइज टर्म ही लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये आगे आपको काम में आएगा अभी। ठीक है, सो ये आपको मिलेगा इक्वेशन 1 और ये आपको मिलेगा इक्वेशन 2। अब कौन सी गलती नहीं करनी है, सबसे पहली बार डिवाइड मत करने लगना, क्योंकि उसने टाइम पीरियड पूछा और टाइम पीरियड आपका बैठा है ओमेगा के अंदर। जैसे ही डिवाइड किया ओमेगा पहली फुर्सत में निकल लेगा, ओमेगा बचेगा ही नहीं यहाँ पे, तो डिवीजन की गलती मत करना, आंसर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वहां पे भी आएगा, बट दैट वन इज द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां हमको जाना नहीं है। यूज योर ब्रेन, भगवान ने भेजा, मेरे भेजे में भेजा ही भेजा, और भगवान ने तुमको भेजा, तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं भेजा, समझ गए। तो यहाँ पे डिवीजन मत करना, क्यों, डिवीजन करने पे आपको लॉस होगा। कौन सा लॉस होगा, टाइम पीरियड ओमेगा के अंदर बैठा हुआ है, ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड भी निकल गया। बाद में हमको फिर और थोड़ा कैलकुलेशन करके उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, इतना लेंथी तो मैं ना करने वाला गुरु। ठीक है, चलिए, राधा रानी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। सो एक काम करो यार, सब्ट्रैक्ट कर दो जरा v2 माइनस v1 को, क्योंकि नहीं v1 बड़ा है ना, v1 माइनस v2 करो, एक काम करो, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर। जरा ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो बे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ x2 स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये माइनस अंदर भाग जाएगा ना, तो ए स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया, x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या मिल गया, मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे अगले क्वेश्चन में यही मिलेगा जहाँ पे फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा, विच इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बाप रे बारिश, ये भिगा के ही मानेगा मेरे को। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे ना बारिश बढ़ गई यार 2-3 दिन से, निकलने का टाइम मेरा होता नहीं कि बारिश छप से सामने प्रकट एकदम जैसे बैठी ही है, मिश्रा जी ऐसे निकलेंगे बरस पड़ेंगे हम।
चलो, तो ओमेगा क्या मिल जाएगा हमको, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा इज अवर 2 पाई बाई टी। देखो, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहां भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है अपना, समझ गए, इसीलिए। अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। टी निकालना है, पूरा इक्वेशन घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2 पाई यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बस इतना सा ही था ये। तो टाइम पीरियड मिल गया आपको। ओके, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही तो करना है यहाँ पे। अब सॉल्व कर लो, कहीं मेरे पीछे तो नहीं दिख रहा, दिख तो नहीं रहा है बस। चलिए जरा मैं यहीं पे निपटा दूं। तो ये 2 पाई हुआ आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 मतलब 9। 9 की जगह कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे रूट में 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 64 नहीं, v1 माइनस v2 है ना, 100 और 36, 36 का रूट 6, तो 3 दूना 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका आ गया पाए। इसके अंदर वैल्यू रख के सीधा आंसर यहीं से मिल जाएगा आपको। ओके, नहीं तो आपको चाहिए तो मैं सेकंड स्लाइड पे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे सर जी बाउंस भाग गया यहाँ से। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप लोग चेक कर लेना। मैं यहाँ पर ना ये डेरिवेशन निकाल दे रहा हूँ। ओके, ये डेरिवेशन यहाँ पे नहीं रखता हूँ मैं, डेरिवेशन नीचे कर दिया। चलिए, सो यहाँ पे v1 स्क्वायर मतलब आपका 10 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कितना आ गया इक्वेशन, 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16। देन v2 स्क्वायर सीधा रखा तो 64 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 25। बस अब 100 माइनस 64 करो यार, 100 माइनस 64, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ए स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे जैसे मैंने माइनस किया तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 25। अब भाई 12वीं के बच्चों में इतना उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप डायरेक्टली लिख पाओगे। अगर इसके बाद भी नहीं लिख पा रहे हो, सीधी सी बात है, छोड़ दो तैयारी। बस बस बस, सही बात बोल रहा हूँ मैं, अभी सही समय है, तैयारी छोड़ के भाग जाओ ससुर के नाती। 25 माइनस 16 9। सो ओमेगा क्या मिल जाएगा अपने को, 6/3 मतलब 2। सो ओमेगा अपना होता है 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू 2। सो टी इक्वल्स टू पाई सेकेंड। क्लियर। चलिए अगले पे चलते हैं। देखो यहाँ पर सेम मैंने डिराइव किया है अभी, कौन सा, सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई। देखो यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन v1 माइनस v2। सो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। दिख रहा है ऑप्शन बी आपको, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपका एक आंसर और पॉसिबल है। ओके, कौन सा, आप लोग ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हमने v1 माइनस v2 किया था तो ये आएगा, v2 माइनस v1 करोगे तो ये आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों में सेम मिलेगा आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, राधा 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 राधा। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, भूख लग गई यार। देखिए यहाँ पर, a body of mass 0.01 kg execute simple harmonic motion at x equals to 0 अंडर द इन्फ्लुएंस फोर्स, यहाँ पे 80 आएगा। ओके, और ये 0.2 है भाई, ये 80 है। ओके,
द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, टाइम पीरियड हमको निकालना है। टाइम पीरियड निकालना है। अपने को यहाँ पे एफ दिया, एक्स दिया है, के की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। और अगर के की वैल्यू हमको मिलती है, चलिए रखते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसको -80 लेता हूँ, -80 के लिए डिस्प्लेसमेंट +0.2 है, +80 के लिए डिस्प्लेसमेंट 0.2 लिया हुआ है। ओके, तो -80 लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.2। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80/0.2। ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करो तो ये 80/2, के की वैल्यू क्या आ गई आप 400 आ गई। के का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ये के बाय एफ बाय एक्स इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, के इक्वल्स टू एफ बाय एक्स माइनस में, तो ये न्यूटन, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होगा। अब के की ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको फॉर्मूला मालूम है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम। बस बस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता हो, √2πm/k, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो कि आपको पता होना जरूरी है। नहीं तो ओमेगा लो, रूट करो, देन इसको 2π/t लिखो। अब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, सो 2π√, मास कितना दिया गया है आपको यहाँ पर, मास दिया गया है आपको 0.01, के की वैल्यू है 400, तो भाई ये 10⁻⁻² होगी आपकी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मेरे पीछे तो नहीं जा रहा है यार कहीं ये, जा तो नहीं रहा है, रुक जाओ जरा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻² अपॉन में 400। ठीक है, तो ये, रुक जाओ जरा, इतने से पार्ट को ना माइन करूँ मैं, इतने से पार्ट को यहाँ यहाँ पे ले आता हूँ। ये 10⁻⁻² बनेगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से निकालोगे, डिवाइडेड बाय 20, तो कैंसिल हुआ, 10 से आया, ये ऊपर आके फिर से 10⁻⁻² होगा, तो 0.314, 3.14, 3.14 इंटू 10⁻⁻², सारा पावर बाहर निकाला तो 314 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 0 के बाद 4 डिजिट, 0.0314 सेकेंड्स। ओके, यह आ गया आपका टाइम पीरियड। तो आंसर आपका क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, 0.03 बन रहा है। क्लियर, मक्खन जैसा समझा होगा एकदम, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, टफ नहीं है। ओके, टफ नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अगला सवाल, ये रिजल्टेंट का इक्वेशन करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा, आइए ये किया जा सकता है अपना। ओके, ये भी उसके बाद ही करते हैं। जैसे देखिए ये वाला सवाल है जो AIPMT 2009 में पूछा गया है, मतलब नीट 2009 में पूछा गया है, और यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन MST CET 2025 में भी आया है। बच्चों ऐसे नहीं बोलता हूं मैं आपको कि आपको यही मतलब जेई और नीट के सवाल क्यों क्यों करने चाहिए। सीईटी पूछता है, अगर आपने एक बार नीट का, अगर आपने एक बार जेई के हिसाब से फिजिक्स पढ़ लिया अपना, तो ये मेरी गारंटी कि 50 में से 49 नंबर कहीं नहीं गए आपके। नहीं पढ़ा तो सीईटी गूगली फेंक के मारेगा 15 क्वेश्चन का, पक्का मारेगा वो, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अ सिंपल पेंडुलम स्टार्ट, यहीं पे कर लेते हैं, अच्छी खासी जगह है। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल्स टू 0 विद एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। एम्पलीट्यूड a दिया हुआ है, मतलब कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल है, और टाइम पीरियड t है। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट, भाई ये क्या सवाल है, हमने यही क्वेश्चन तो किया हुआ है। सो v इक्वल्स टू ओमेगा,
स्पीड और एम्पलीट्यूड एक्स के बीच में रिलेशन, स्पीड मतलब v और x के बीच में रिलेशन। आई गेस पता होगा आपको इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा अपना क्या है, 2 पाई बाय टी। ओके, 2 पाई बाय टी। और ए स्क्वायर अपना क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a² बाय 4, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना मिलने वाला है, 2 पाई बाय टी, 3a² बाय 4। तो √3 a/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, √3 पाई a/टी। खत्म, √3 पाई a/टी, ये आंसर भी है, √3 पाई a/टी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। सिंपल पेंडुलम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भैया ससुरों ने कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया है। सवाल तो बना लेते नया कम से कम, वो भी नहीं बनाया, चलो छाप ही देते हैं। हम्म, छछूनर दास। चलिए, a particle executing linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter. Wow, with an amplitude of 3 centimeter. When particle is at 2 centimeter from a mean position, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 centimeter. The magnitude of its velocity is equals to its acceleration. Okay, magnitude of velocity is equal to the magnitude of acceleration, then time period in seconds. ओके, तो अगर मैं v का फॉर्मूला आपको बताऊं तो v का फॉर्मूला अपना क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि मेरे को x दिख रहा है और a भी दिख रहा है, तो मेरा यही रिलेशन काम में आएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैग्नीट्यूड बोला है उसने, ध्यान रखना, तो मैं साइन नहीं लूंगा। ओके, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल होगा यहाँ पर, तो ब्रैकेट में सिर्फ यहाँ पे क्या बचने वाला है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स। स्क्वायर जरा ओपन करो तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए, सो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एक्स मतलब 2 का स्क्वायर। माँ कसम, देखा है ऐसा जादू कहीं? ससुराए तो पूरा खत्म ही है बाजार ये भी। चलिए, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड निकालना है ना, 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 2 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन किया जाए तो 9 - 4 = 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी² इंटू 4। तो ये 5 यहाँ पे भाग जाएगा, 5 माइनस मल्टीप्लाई में ना, 5/4 मिल जाएगा अपने को, 5/4 = 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी²। तो टी² कितना मिल जाएगा भाई, 16 पाई स्क्वायर अपॉन 5। सो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 पाई अपॉन √5। 4 पाई अपॉन √5 मतलब ऑप्शन सी। क्लियर, हल्का सा भी गलती कर दे तो 2 पाई भी आ ही जाता आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़े अब, आ जाओ। जब क्वेश्चन में ना टाइपिंग मिस्टेक है, सॉल्व होने को तो हो ही जाएगा, बट छोड़ो, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ओ, ओमेगा का टर्म मिसिंग है पूरा का पूरा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नहीं करते, छोड़ो, करने दो। हम्म, अच्छा अपना ग्राफ वाला पार्ट बाकी है ना अभी।
ग्राफ वाला पार्ट हुआ नहीं है। ग्राफ वाला पार्ट ही कर लिया जाएगा। चलिए फिर ग्राफ वाला पार्ट ही कर लेते हैं। आइए। इसी के बाद ही करते हैं और क्या। काम करते हैं ना, अगले लेक्चर में करते हैं बच्चों। क्योंकि ग्राफ वाले पार्ट में मिनिमम हाफ एन आवर जाएगा, तब तक मेरा निकलने का टाइम हो ही जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, आपको ना होमवर्क देके जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व मत करना आप लोग। आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर सर्कल का इक्वेशन मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं है ना, ये आगे वाला पार्ट है। फेज मीन टू एक्सट्रीम टाइम पीरियड। चलिए कोई नहीं, रिवाइज करके आना आप लोग। ओके, ये अगला पार्ट है पूरा अपना। ओके, थोड़ा और अगर मैं जल्दी लेक्चर लेना स्टार्ट किया रहता ना, हो जाता अपना। चलिए कोई नहीं, जितना भी हुआ आज काफी है। बहुत कुछ सीखा आपने और हमने भी। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। प्रैक्टिस करना है, इसकी ढंग से प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके बच्चों, चलिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बाकी कोई और अगर डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रिक्वेस्ट है बच्चों कि कोशिश करना कि आप लोग ने आज जितना भी देखा है उसको बिना देखे लिख सको, क्योंकि बिना देखे लिखोगे तभी ये आपके भेजे में स्टोर होगा ज्यादा लंबे समय तक। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग देखो, मार्केट में बहुत सारी बुक है। आप लोग प्रीवियस ईयर की बुक एक तो ले ही लीजिए, जेई की, नीट की और सीईटी की। जेई मेंस की, एडवांस की नहीं। ये तीन बुक आपको लेनी है, क्योंकि देखो बच्चों, सीईटी अपना निकलेगा कि नहीं निकलेगा हम बोल नहीं सकते, लेकिन सीईटी के साथ में हम लोग सीयूईटी भी देंगे, जेई मेंस भी देंगे। ओके, फिर बिट्स भी देंगे। हम लोग बहुत सारे एग्जाम देंगे। हम लोग एनटीएससी, मतलब वो क्या नाम है, एनसेट, वो भी देंगे, कि आईआईटी से आपको बीएससी और बीएड करने का मौका मिल जाए। ओके, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे रास्ते भी हैं। हम लोग सबके अंदर ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई कब कर पाएंगे, जब पोर्शन अपना अच्छे से कंप्लीट हुआ हो। ओके बच्चों, चलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। चलो यार, फाइल सेव किया जाए। राधा 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 राधा, हे राम, राधा 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 राधा। जल्दी से हो जावे। मोहित, नेक्स्ट लेक्चर का फाइल लाना। राधा 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 राधा। अरे हो जा गुरु, पीडीएफ जल्दी एक्सपोर्ट। राधा 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 राधा। हो गया। मोहित, ससुर के नाते जल्दी लावे। बहुत टाइम खा रहा तू। पीडीएफ तो बन गई।